चातुरी जातव को बदला लेने का मौका हाथ लगता हुआ नजर आ रहा था। अगली दोपहर वो उसी दिशा में बढ़ गया जहां लड़के पशुओं को चराया करते थे। चंद्रभान फिर से उसी टीले पर सो गया और वही हुआ। कौन है यहाँ का राजा? बुलाओ उससे। उल्लू का पत्ता है राजा। राजा गड़ा है, उसको न्याय कर नहीं आता, वो महामूर्ख है। उल्लू का पत्ता है राजा। राजा गड़ा है, उसको न्याय कर नहीं आता, वो महामूर्ख है। चातुरी हैरान रह गया। वहां से भागा वो खुश था। रास्ते में उसे राजा का एक सिपाही मिला। वो लड़का टीले पर राजा को गाली दे रहा है, आप खुद चलकर देख लो। सिपाही उसके साथ गया। उसने सिपाही को पूरी बात उसे बता दी। जल्दी ही वो उसी टीले के पास पहुंच गए। वहां ऊपर खड़ा चंद्रभान अभी भी गुस्से में जोर जोर से बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर सिपाही को गुस्सा आ गया और चंद्रभान चौंक गया और रोने लगा। तू हमारे राजा को गाली देता है? नहीं मालिक, मैं। चल तुझे कारागार में डालता हूँ। सिपाही ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो चंद्रभान को सीधा राजमहल ले आया और कारागार में डाल गया। तू हमारे राजा को गालियां दे रहा था, अब कल वही तेरा न्याय करेंगे। सिपाही सीधा प्रमुख अधिकारी के पास पहुंचा। उसने पूरी घटना उसे समझा दी। चल राज दरबार में। ये था राजा भोज का राज दरबार। आज सिंहासन पर विराजमान राजा भोज के सामने आज एक नया प्रश्न आने वाला था। महाराज की जय हो। महाराज, इस लड़के ने आपका अपमान किया है। सिपाही ने राजा को सारी बात बता दी। सब हैरान हो गए। इतना छोटा लड़का और इतनी खतरनाक बातें, छोटा मुंह और बड़ी बात। तुम क्या बोल रहे थे टीले पर खड़े होकर? नहीं महाराज, नहीं। महाराज, उस टीले पर जाते ही मुझे न जाने क्या हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं है। क्या तुमको जानबूझकर फंसाया जा रहा है? नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री सारी बातें ध्यान से सुन रहा और समझ रहा था। तब वो बोला, जो उत्तर सही से नहीं दे पा रहा वो ऐसा नहीं कर सकता। महाराज, मैं इस लड़के के साथ उसे टीले पर जाकर सच का पता लगाना चाहता हूं। क्या आ गया है? उचित है, जाइए और सच का पता लगाइए। चलो, हमें टीले पर ले चलो। राजा की आज्ञा मिलते ही मुख्यमंत्री चंद्रभान को साथ लेकर महल से बाहर निकले। यह है वो टीला है मंत्री जी। हाँ चंद्रभान, जाओ इस पर चढ़ो। हाँ मंत्री जी। जैसे ही चंद्रभान टीले पर खड़ा हुआ, अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज चमक उठा। नीचे खड़े मंत्री और सिपाही ये देखकर हक्के बक्के रह गए। कहाँ है राजा भोज? उस गध को तो न्याय भी करना नहीं आता। महामूर्खा है वो, लेकर आओ उससे। मंत्री और सिपाही ये दृश्य देखकर चौंक गए। ये अब किसी साधारण बालक का व्यवहार न्याय भी करना नहीं आता। अचानक सब कुछ शांत हो गया। चंद्रभान की आंखों का तेज गायब हो चुका था। वो चुपचाप टीले से नीचे उतरने लगा, बिल्कुल एक मासूम बालक की तरह। क्या हुआ मंत्री जी? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे क्षमा कर दो। जाओ, तुम्हें क्षमा किया, तुम्हारा दोष नहीं है। जी मंत्री जी। कुछ तो गहरा राज है, ये बात महाराज को बतानी ही होगी। इस महल के द्वार पर अब एक नया रहस्य दस्तक देने वाला था। महाराज की जय हो। चंद्रभान निर्दोष है, मैंने उसे क्षमा कर दिया है।
क्या क्या उसे जानबूझकर फंसाया गया है? नहीं महाराज, चंद्रभान ठीक कह रहा था। जगह का मानव पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रभान जहां उठता है, जहां बैठता है और जहां सोता है, उस जगह का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मेरे विचार से महाराज उस तेले के नीचे ही कुछ करतब छुपा हुआ है। तो वहां खुदाई करवाओ और सच का पता लगाओ। मेरा भी यही विचार है महाराज। आज्ञा है, जाओ वहां खुदाई करवाओ और मुझे सूचित करो कि सच क्या है। राजा भोज के आदेश पर अब टीले की खुदाई होगी। सिपाही लग गए मिट्टी खोदने में। इस टीले के नीचे आखिर क्या छुपा है? क्या ये सिर्फ मिट्टी है या कोई भूला भटका इतिहास, या फिर कोई ऐसा सच जो सब कुछ बदल देगा? ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अब आप बताओ, कमेंट में लिखो आपको क्या लगता है टीले की गहराई में क्या छुपा हो सकता है।